औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम जो हैं मौजूद हैं कराची के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत हिल पार्क है जिसका नाम है किडनी हिल। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ अक्सर आता हूँ। यहाँ पे बेशुमार ट्रेल्स हैं। ये एक ट्रेल है, ये एक ट्रेल है, ये हमारी रेगुलर ट्रेल है जिस पे हम अक्सर जाते हैं। और इसके बिल्कुल आखिर में अगर आप जाते हो तो एक छोटा सा हिल आता है। आज हम लोग आए हैं, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है चेक करते हैं। तकरीबन 11:50 हो रहे हैं। हम आज बहुत देर से आए हैं, लेकिन कराची में इस वक्त जो है अल्लाह के फजल और करम से सर्दी आ गई है। 1 या 2 दिन की सर्दी है ये। तो इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए हम अगर इस टाइम पे भी आए हैं तो हमें बुरा नहीं महसूस हो रहा, बल्कि बहुत अच्छा वेदर है। तो आज हम ये वाली ट्रेल ले रहे हैं अपनी रेगुलर ट्रेल से हट के, और इस ट्रेल पे अब हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे अब हम क्या आज डिस्कवर करेंगे। वैसे क्या डिस्कवर करेंगे, हज़ार बार मैं इन सब ट्रेल्स पे जा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप कितनी दफ़ा भी जाओ तो एवरी टाइम इट्स अ न्यू एडवेंचर। तो आज मुझे नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम माय फ्रेंड्स। Hey buddies, what's up? We have to go in that trail over there. Okay, We went there. We went there. okay. Walk A new fast. scary trail. Yes, Why not this trail? this is not scary. I This think is a little bit it is. because trees are falling down. अच्छा जी, अच्छा। तो एक सिर्फ थोड़ा सा हैंड ये हो गया है। हैंड से क्या मुराद है, क्योंकि मेरे पेशावर वाले कज़न्स भी अब इसको देखते हैं तो उनको ये टर्मिनोलॉजीज़ और ये सब पता नहीं चलती। एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। हैंड अगर आप कहते हो तो इससे क्या मतलब होता है, लेकिन इसका बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि एक मिसहैप ये हो गया है कि देखें ये सब जो है ये ट्रेल के एतबार से ड्रेसअप हो के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, यहाँ पे ख़तरनाक कीकर के ये दरख्त भी हैं जो कि चुभ सकते हैं, यहाँ पे कपड़ों को फाड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बलूची चवट पहन के आ गया हूँ, मतलब कि वेरी एंटी क्लाइमैक्स। क्योंकि ये आप पहनते हो कहीं दावत पे जाओ, कहीं गाड़ी में सफ़र करो, दीज आर नॉट ट्रेल शूज़, क्योंकि ये बड़े एक्सपेंसिव हैं। और ये अगर यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए तो मैं रोऊंगा करके, और फिर मुझे जो है मज़ीद कई महीने इंतज़ार करना पड़ेगा नए पैसे जमा करके जोड़ जोड़ के एक नया बलूची चवट ख़रीदने के लिए। खैर एनीवेज़, ये बड़ी ख़तरनाक जगह भी है। यहाँ पे आप अपने साथ स्टिक, वेपन्स और चीज़ें लिए बगैर ना आया करें। अच्छा, वेपन से मुराद ये नहीं है कि आप जो है कोई हैंड गन या मशीन गन लेके आ जाएं ट्रेल्स। अच्छा मेरा बेटा, आई एम फॉलोइंग यू गाइस। वेपन से मुराद यही है, एक छोटी स्टिक हो, कोई नाइफ हो, छोटा नाइफ हो, फोल्डिंग नाइफ हो, हंटिंग नाइफ हो। देखो यहाँ पे की आवाज़ आ रही है ना मुझे, वो ये पौधे भी हो सकते हैं जो हवा से लहरा रहे हैं। और यहाँ पे स्नेक्स, डेफिनेटली स्नेक्स तो हैं यहाँ पे ना, मगर स्नेक्स क्या, वो आपसे डरते हैं, वो आपसे घबराते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस सूरत में अटैक करते हैं कि उनको आपसे ख़तरा हो कि यार ये मेरी टेरिटरी में आया है और ये मुझे अटैक करना चाहता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब ना करो और उनको ख़तरा ना दो, तो एवरीथिंग्स फाइन। भाई को भी चेक कर लो यार, टर्मिनेटर 2 बना हुआ है वो आपका भाई, ठीक है। तो खैर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मेरी और मेरे बेटे की फेवरेट जगह है। और लास्ट ईयर हमारी जो है तजवीद इंस्पेक्टर रोमाना बाजी, वो भी यहाँ पे आई थी, तो उनको भी मैं यहाँ पे लेके आया था, तो बहुत खुश हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर रोमाना बाजी, जब हम यहाँ आए थे तो सर्दियों की वजह से यहाँ ख़िज़ां का मौसम आया हुआ था, सब कुछ मरा हुआ था, एंड शी वॉज़ नॉट एबल टू सी ऑल दिस हरियाली जो कि आज हमें देखने को मिल रही है, और हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, किडनी हिल एक छोटा सा टीला है जो कि किडनी की शक्ल का है, काफ़ी ऊंचा है। लेकिन आज हमने ये दूसरी जगह जो पकड़ी ना, तो वी जस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू हिल हियर एज वेल। गाइस, यहाँ पे ऊपर चढ़ने की जगह है, चढ़ना चाहते कोई या फिर हाँ नहीं करते? देयर कैन बी स्नेक्स ओवर हियर ना, तो ख्याल करते हैं ज़रा यहाँ पे ना, यहाँ पे सांप हो सकते हैं, तो हम इधर से ज़रा ख्याल करते हैं। ये जगह है वैसे, ये यहाँ से ना, ये आप देख रहे हो ये जगह है, यूं करके हम एक दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना ज़रा ख़तरा है, तो हम ख्याल करते हैं, छोटे हैं ना। चलो चलो चलो,
Yeah, let's take the easy trail. We've done this. Yeah, a very long time I think back Yeah, that was when it was when you were in a egg, no. when you were a small chick. Now you are a big hen, right? Diver was not even born that time. How do you know? अच्छा ये देखो यार छोटे बच्चे हमारी ले रहे हैं अगेन फॉर माय पिशावरियाइट्स जब आप कहते हो कि कोई मेरी ले रहा है तो इट एक्चुअली हैज़ अ वेरी डर्टी मीनिंग इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से मगर इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है बट व्हेन यू से ले रहा है तो आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू यू कि उसका क्या मतलब है इट डजंट हैव अ वेरी गुड मीनिंग मगर आप देख सकते हो कि इस पार्क में ना जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे एंट्रेंस पे लिखा हुआ था गाड़ी के अंदर बैठना फजूल मना है क्यों क्योंकि यहाँ पे लौंडे लपाड़े अपने साथ जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं वो गाड़ी में बैठ के हैंकी पैंकी करते हैं तो उन्होंने वो सारी बातें की हुई हैं अलबत्ता कुछ मन चले ये देख रहे हैं आप ऊपर सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पर भी बैठ के ना हैंकी पैंकी करते हैं क्योंकि जब यहाँ पे बिल्कुल तन्हो तनाव देखो ना ये कितना तन्हाई का माहौल है अभी भी हम जब यहाँ एंटर हुए हैं तो एक बिल्कुल पता नहीं अमेरिकन फैमिली थी टर्किश थी उज़्बेक थी क्या थी बिल्कुल फॉरेनर्स लग रहे थे अंग्रेज़ लग रहे थे तो वो आए थे हज़रत ने मुझे सलाम किया मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम कहा इट वाज वेरी नाइस हम्बल गाय जी जी आई एम कमिंग मेरी जान तो इट वाज अ फैमिली वो यहाँ पे मज़े कर रही थी लेकिन यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं फिर उसके बाद वो उन ट्रेल्स के ऊपर चल के जाते हैं और उसके बाद जो है वो ऊपर बैठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि पार्क की मैनेजमेंट है नहीं पार्क की मैनेजमेंट भी बहुत बहुत तेज़ है ये आप देख रहे हो ये खोपचों में छुप के वो बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं तो मैं ये यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि वो भी ज़रा ख्याल करें उनको लगता है उनको कोई नहीं देख रहा सबसे पहले तो उनको अल्लाह दिख रहा है अल्लाह के बाद अल्लाह के अपॉइंटेड फरिश्ते उनको देख रहे हैं फिर यहाँ पे मौजूद जो जिन्नात हैं वो इनको देख रहे होते हैं ठीक है वो जिन्नात आपको देख रहे होते हैं कहते हैं यार ये गलत काम कर रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ और इनको स्पिरिचुअल बीमारियों में मुब्तला कर दो ठीक है तो देख आपको हर कोई रहा होता है आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा आपको अच्छे से सब लोग देख रहे होते हैं तो ख्याल करना चाहिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पे माशाल्लाह बटरफ्लाइज भी हैं तो वो यहाँ बैठे हुए होते हैं और वो मज़े से यहाँ पे कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि पार्क की मैनेजमेंट दो काम करती है ठीक है नंबर वन वो इनकी तस्वीरें बनाती है वीडियोस बनाती है फिर उसको जो है वो लीक्ड वीडियोस की उसमें डाल देती है कोई अपने बहन या भाई को पहचान लेता है तो फिर उनकी ज़िल्लत का मुकाम हो जाता है कि देखो ये करते हुए इनको हमने पकड़ा है तो लड़के लड़कियों को ख्याल करना चाहिए ख़ुसूसन लड़कियों को कि वो यहाँ पे आएँ तो वो हर चीज़ करने में आमादा ना हो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ या इवन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मरतबा हम यहाँ पे गर्मियों के दिनों में आए थे तो गर्मियों में यहाँ पे हरियाली 4 टाइम ज़्यादा होती है अभी तो सर्दियों की वजह से कम हो रही है तो यहाँ पे इंतहाई अभी यार देखो कितनी अभी आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा पर यहाँ पे हश करके हवा चल रही है और ये पत्ते आपस में टकरा रहे हैं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग यहाँ पे खोपचे में करके इंतहाई डेंगी ज़दा स्कॉर्पियंस और सांप और बिच्छू पता नहीं क्या चीज़ों के बीच में एक कपल जो है वो घुस के बैठा हुआ था अभी देखो मेरे पीछे से ये लोग आ रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग ठीक है खैरियत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे ऐसी नहीं आप लोग जो हो हाइकिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो मोरिंगा के पत्ते निकाल रहे हो क्या कर रहे हो सांप अच्छा आप भी वीडियो बना रहे हो अच्छा टिकटॉक कर रहे हो आप लोग वेरी नाइस ज़बरदस्त आँख मटक्का इसी के लिए तो मैं चाहता हूँ कि वो नहीं करो तो कराची ट्रीज़ ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हम आँख मटक्का कर किससे कर रहे हैं आँख मटक्का मतलब चुड़ैलों से ही कर रहे होंगे तो खैर मैं आपको बताना चाहता था इंतहाई खोपचे में एक कपल बैठा हुआ था मैं समझने से महरूम हूँ जी मेरी जान मैं समझने से महरूम हूँ कि वो इतने ख़तरनाक मतलब कि उनकी हवस ने उनको इस बात पे भी मजबूर कर दिया कि भाई मच्छर काटे या बिच्छू काटे या क्या अस्सलाम वालेकुम अंकल अस्सलाम वालेकुम कैसे आप ठीक हैं खैरियत से कौन थे अंकल कोई अच्छी अंकल होंगे खैर तो उनको जो है उस कपल को किसी चीज़ ने भी नहीं रोका
वो यहाँ पे खोपचे में जाके बैठ गया यार। मैं कभी ना यहाँ पे अकेले जाके बैठूं कि मच्छर का डर हो, डेंगू का डर हो, खतरनाक चीज़ों का डर हो। पता नहीं किस तरह की लोग हैं यार, हवस के पुजारी कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं उस, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक छोटी सी टीला दिखाया था, जो बैक साइड से अगर हम चढ़ते वहाँ से कहीं से, तो वो काफ़ी एडवेंचर वाला काम होता, लेकिन बच्चों के साथ वी कुडंट टेक दैट रिस्क। तो हम इसकी सही प्रॉपर चैनल से होते हुए आए हैं। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बड़ी खूबसूरत नेचुरल किस्म की बेंचेस भी बनाई हुई हैं, और ये आपकी सीमेंट की बेंचेस तो रखी हुई ही हैं। तो माशाल्लाह ये देखो हमारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे जो है जेंटल जायंट मिस्टर उस्मान और रब, माशाल्लाह से ये वन ऑफ द मेरे बेटे के दोस्तों के वालिद हैं, जो कि सुबह सवेरे उठते हैं, लेकिन इनके बच्चों ने पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि बाबा जो है कोई नहीं सुबह उठते, उनको हम उठाते हैं। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि अगर इनके बच्चे उठाते हैं, उठ तो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे बेटे के जो बाकी दोस्त हैं, उनके वालिद जो हैं वो थोड़ा सा सोते रहते हैं सुबह के वक्त, जो उनका हक है, उनको सोना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं उठेंगे तो ये बच्चे किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करेंगे, और ये जो हमारा वक्त है ये कैसे वो उनका जहन डेवलप होगा। कैसे क्या बात करना चाह रहा हूँ बताता हूँ। ये उस्मान के जो बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि मुझे बर्फ़ पानी भी खेलना आता है, ऊंच नीच का पहाड़ भी खेलना आता है, और उस ट्रैपू वाला गेम। मैं इतना खुश हुआ क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो कि मतलब कि नापैद हो चुकी हैं अब। गाइस, व्हाई आर यू गोइंग देयर? यू आर गोइंग बैक फ्रॉम वेयर वी केम। Yes, this is the same place where I was saying कि let's climb this area. So you are going actually back. You want to go back? No. Come back. But I think नहीं, Mr. Usman has made his decision, so we have to follow him. चलो go, 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 go. अरे तो we will come back ना, we will come back, we will come back. Go, go, follow them. हाँ ये इसकी बैक साइड है, आपने वो करनी है व्यू, तो चलो चलते हैं, चलो। ये रोड जो है ना, वो जहां से हम एंटर हुए हैं उसकी बैक साइड पे है, मतलब ये हमें वापस वहां पे घुमा के लेके जाएगी। बट वी कैन उस्मान, हम इस रोड को लेके उस तरफ जा सकते हैं, वो अलग एरिया है। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एक्चुअली हम ये रूट ले चुके हैं पहले भी, इनके साथ नहीं, अकेले में हम कर चुके हैं। और आप ये देखो ना, ये खोपचे में जो जगह बनी हुई हैं, ये ऐसी ही मनचलों के लिए बनी हुई है, हमारे जैसे शरीफ लोगों के लिए, जो आके इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं, ख़ुसूसन इस ठंडे मौसम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए भी है जो कि 2 नंबर बच्चे बच्चियाँ हैं, वो यहाँ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं तुम मुझसे शादी करोगे, वो कहते हैं हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। शादी तो होती नहीं है, वो 2 नंबरी करके अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम कर जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे यू, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक पॉइंट। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, अच्छा लिसन, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। गाइस लिसन टू मी, यू कैन हैव दिस बिस्किट्स बट यू डोंट हैव वाटर। तो अगर प्यास लगी तो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिस्किट्स खा के हमेशा मुंह ड्राई होता है। तो जस्ट मेक योर ओन डिसीजन। अभी हम अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर आप लोग पानी नहीं मांगना, सही है, बिकॉज पानी इज टू फार अवे। अच्छा हाँ, वो देखो, ही इज इंटेलिजेंट, he knows that he will feel thirsty. Zavi, I think you should also wait. You guys listen, you are going to be even more thirsty if you eat this. I'm already thirsty. See, don't eat it right now. नहीं, पानी तो हमें नहीं, हमारे पास पानी है गाड़ी में, but it's too far away. Zavi, don't eat it right now. I'm hungry. Listen मेरी जान, you don't understand. Learn from experience. Otherwise, you will say कि बाबा now I'm thirsty, let's go back. So this fun time will be over. You understand मेरी जान? And the video will be over, then we will go home. नहीं, इट्स नॉट अबाउट वीडियो। अब वीडियो के लिए हम ये ट्रैवल नहीं कर रहे, तो इत्तेफाक से हम बीच में बनाना स्टार्ट हो गए। आप लोग अगर जब भी जाना चाहोगे हम वापस कर लेंगे, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग फन, यहाँ खेलो ना, बट यू आर प्लेइंग। जो आप हलवा पूरी की दुकान में खेल रहे थे, अंकल आपको बार बार आके रोक रहे थे, यहाँ खेलो, अब खेलो इधर, धूप सोख करो, बिकम catch him. आई एम ग्लैड ज़ावी यू आर वेयरिंग जॉगर्स because you are. I want to play a fighting. अच्छा तो go now over there. No, Go. here. नहीं ज़ावी, go and run to him. Run over to him. Come on, शाबाश। ये बात है भाई,
मैं यही कह रहा था कि मैं खुश था कि अबान जो है जब वो कहता है कि मैं ये वाली गेम्स जानता हूँ, ऊंच नीच का पहाड़ और ये बर्फ़ पानी, यार ये हमारे बचपन की गेम्स थी और ये खेली जाती थी घर से बाहर। तो मैं खुश हुआ इसको जान के, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला कि वो क्यों ये गेम्स जानता है। वो इसलिए जानता है क्योंकि उसका जो मोहल्ला है वो बहुत सेफ़ है, वहाँ पे वो एवरीडे जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता है। इसके 10-11 दोस्त हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। आजकल देखो कराची में कितनी सेफ्टी इश्यूज़ हैं कि आप एक ऐसे मोहल्ले में अगर रहते हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो बहुत सेफ़ एरिया हुआ करता था, बट इट्स नॉट सेफ़ एनी मोर। वहाँ पे अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मेरा बच्चा साइकिलिंग के लिए निकलेगा या मेरा बच्चा जो है वो बाहर कोई किसी को अच्छा वहाँ पे दोस्त है ही नहीं, उसकी उम्र के कोई है ही नहीं। ये है असल ज़िंदगी। वीडियो गेम्स असल ज़िंदगी नहीं है। क्या कहते हैं, मूवीज़ देखना सब करें, मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ ना, मैं क्यों बोलूँ ऐसी चीज़ जो मैं नहीं करता, मैं सब करता हूँ। लेकिन असल ज़िंदगी ये है, बच्चों को बाहर लेके आना, वो खेलें। और आई एम रियली थैंकफुल टू दिस जेंटल जायंट उस्मान साहब कि माशाल्लाह से ये एफ़र्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ ये मेरे ऊपर भी एफ़र्ट करें, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ, मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। ये इतने मज़े मज़े की ख़तरनाक, कराची की इंतहाई ख़तरनाक जगहों पे जाके चपली कबाब और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन जगहों पे जाने का बहुत शौक़ है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि ये किसी दिन कहें कि मैं आपको अगवा करने आ रहा हूँ और आप बैठे मेरे साथ गाड़ी में और मैं आपको लेके जा रहा हूँ। पता नहीं वो कौन से कैसे कोई इलाकों के नाम लें ज़रा, ख़तरनाक किस्म के। कारादर, मीठादर, ये तो फिर भी औरंगी अच्छे हैं टाउन, और ज़्यादा। हाँ, औरंगी टाउन, लियारी। बट एक बार हम लियारी में बैठे हुए थे, पता नहीं वहाँ के चपली कबाब खा रहे थे। शानू के कबाब। शानू के कबाब, लियारी में शानू के कबाब। जब हम वहाँ जाएंगे तो हम आपको वहाँ का ना टाइम और लोकेशन नहीं बताएंगे, पता चले आप वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है ना? लेकिन एक हाँ मसला है उमर भाई, जी। क्या? जिस दिन मैं ये जाता हूँ ना हाँ जुम्मे हाँ के दिन, हाँ हाँ। उस दिन आपका वो होता है क्या होता है? कि ससुराल डे होता है। उस दिन मेरा ससुराल डे होता है। तो उस दिन जो है वो जुम्मे का दिन है, मेरे दोस्तों का दिन, उस दिन आपका ससुराल डे होता है। तो मैं नहीं उस पे कुछ नहीं, देखें बहुत आप, मुश्किल है, मैं आपको सीन कन्विंस करूं कि आप सीन जुम्मे ये को हमारे है साथ बाहर नहीं कि नहीं, मुझे मेरे ससुराल से बड़ा प्यार है, लेकिन इतना भी प्यार नहीं है कि मतलब कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ, ठीक है? मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन बताना खतरनाक है मेरी सास, खतरनाक। मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन बताने वाली बात यह है कि भाई अगर आप मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले बता देंगे कि यार इस जुम्मे, अच्छा आपका एकदम होता है प्रॉम्प्ट, जी जी, सब ऑफिस से वापस आते हैं और एक बोलता है कि मेरा ये खाने का दिल चाह रहा है, तो बस सब कहते हो उसके बस। साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। दैट इज लाइफ। बात लैंड बात तो काम में बात मजा तो नहीं बिल्कुल आता। सही है, बात तो ये बिल्कुल सही है और ये मैं अग्री करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ इनकी आधी बात दुरुस्त है, वहाँ पे आधी बात इनकी गलत है। आधी बात दुरुस्त ये है कि यस मेरे फ्राइडे को कुछ प्लान्स होते हैं, लेकिन जो जो गलत बात है वो ये है कि मेरे जो जो ससुराल वाले प्लान्स होते हैं वो सिर्फ सैटरडे को होते हैं। और अभी मैं पिछले 1 महीने से आज़ाद था, क्योंकि मेरी जो सास थी वो गई हुई थी आउट ऑफ कराची। कल रात आप कहाँ थे? मैं कल रात अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ था, क्या कहते हैं, डायपर्स खरीदने के लिए, और क्या कहते हैं इतना पर्सल नहीं होना था भाईजान, माज़रत ये ज्यादा हो गया। नहीं नहीं भाई, देखो देखो शादीशुदा बंदे के ना यही मसले होते हैं। देखो मैं ऑफिस में था, मेरी बेगम का फ़ोन आया जो मुझसे सुबह से पहले बात ही नहीं कर रही थी, ठीक है? वो खफा हो गई थी क्योंकि मैंने उनको एक बात पे ना थोड़ा सा वो डांट दिया था बड़े प्यार से। अच्छा, डांटना भी मेरा क्या होता है यार, ये क्यों किया है, बस वो खफा हो गया। अच्छा खैर, उसके बाद ना पूरा दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, कट्टी। अरे बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत आला, वेरी नाइस। यही आपका कैरेक्टर बनाएगा, यही सब कैरेक्टर बनाएगा, शाबाश, गिरो बस। हाँ बस, ज्यादा फ्री नहीं हो जाना। सही है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि सही है ना ये, हाँ ये सही है कि हमारे जो है वो बेगम साहिबा खफा थी, तो पूरा दिन तो कोई हमारी बात नहीं हुई। अचानक उनका फोन आया तो मैं डर गया कि यार क्या क्या बात होगी। वो कहती है कि उमर वो क्या कहते हैं, जो पैम्पर लाए थे ना वो ख़राब हो गए हैं, वो एक्सचेंज करके हमें दूसरे लेने। तो हम पहले गए, हमने वो पैम्पर एक्सचेंज किए, वहाँ से वो मेरा क्योंकि दोस्त बन गया पैम्पर वाला, उसने मुझे मनी रिटर्न की। फिर हमने कहा कि अब हम अच्छे वाले जो हैं हाई एंड वो लेंगे, तो फिर हम वो लेने के लिए चले गए। तो ये हज़रत का जो है सवाल का जवाब देने का मकसद ये था कि शादीशुदा बंदे के तो ये काम होते हैं, उसके कोई ऐसे काम नहीं है कि जुम्मे को वो जाएगा
दोस्तों के साथ वो पार्टी करेगा, वो जाएगा पहली की तरह पार्क टावर जाके पूंडी करेगा, फिर उसके बाद हम तो पार्क टावर वाले लोग हैं, ये फिर उसके बाद हाइपर स्टार जाएगा पूंडी करेगा। नहीं भाई, हम तो यही पैम्पर ले रहे हैं, टेल्कम पाउडर, बेबी ऑयल, बेबी लोशन। मैं पीडीडी नहीं हूँ, बेबी ऑयल मतलब बच्चों को मालिश करने के लिए, आई एम नॉट पीडीडी। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो हम तो भाई अपने घरेलू घर गृहस्थी में मसरूफ़ थे। अगर आप हमें कहते तो हम वो सारी चीज़ें उठा के घर पे। अच्छा, आपने जब मुझे फ़ोन किया था उस वक़्त तो मैं ऑफ़िस में था, कल जुम्मा था ना? हाँ, आपने जब फ़ोन किया था मुझसे प्लान किया तब तो मैं ऑफ़िस में कल था। हमारी आउटिंग नहीं हुई। कल हमारी मोहल्ले में ही सारे दोस्त जो है ना वो बैठ के वहीं एक दोस्त की वो भी एक बिरयानी की नेमत है। दुकान है। हाँ, वो भी एक नेमत वाली बात है। एक दोस्त की बिरयानी की दुकान है, उस दोस्त की बिरयानी की दुकान पे हमने बैठ के बिरयानी माशाल्लाह, खाई। माशाल्लाह। और कल मैं भी जो हूँ वो उधर गया था, गौसिया नली बिरयानी आपने खाई है? गौस देखो यार, ये माशाल्लाह से भाई ही इज़ अ फूडी, बहुत अच्छे फूडी हैं ये। इन्होंने गौसिया की नली बिरयानी खाई हुई है। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा, मैं फूडी नहीं हूँ, मैं व्लॉगिंग के लिए गया था। मैंने अपने ऑफिस कलीग से कहा कि यार मुझे, हाँ, मेरे ससुर जो है ना वो ओल्ड कराची बॉय हैं। ओल्ड कराची मतलब बॉय। जो सदर में शहर में रहने वाले लोग हैं ना, जी। इनिशियल हाँ। अंग्रेज़ों के दौर वाले, जी, वो जी। मेरे ससुर वो हैं। तो वो उनको वो अंग्रेज़ी के वो सड़कों के नाम मालूम हैं जो अब यतीम रोड, मतीन रोड बन गए हैं। उनको उनके सबके अंग्रेज़ी नाम मालूम हैं। यार क्या तो बात। वो इनका तो वो पॉडकास्ट होना चाहिए, सुलेमानी वो पॉडकास्ट वो होना मुझे चाहिए। ये वाली चीज़ें खिलाते हैं, गौसिया, अच्छा, फ्रेस्को मतलब कि बेकरी। दोस्ती भी ऐसी अच्छी है ससुर से यार, खिलाते हैं, लेके जाते हैं यार। वेरी नाइस। अच्छा, ये देखिए मेरा बेटा जो है, कुछ अरसे पहले जब हम ये जो अमर है इनका छोटा, अमर अमर, ये छोटा वाला है ना, ये पहली दफ़ा मेरा बेटा मिला था अमर से। तो अमर जो है वो 2 साल के थे, तो बहुत तंग किया ना मेरे बेटे को। तो जब थर्ड टाइम मिल रहे थे तो जावी ने कहा कि बाबा वो आएंगे मुझे बहुत तंग करेंगे। लेकिन थर्ड टाइम जब मिले तो सब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई इन दोनों की। और आज देखिए अबान साहब यहाँ खड़े हुए अपने शैडो के साथ, पता नहीं कोई वो ज़मीन से वो शक्तियाँ निकालने के चक्कर में वो दोनों खेलने में लगे हुए हैं। और वो छोटा जो है वो पीट रहा है मेरे बेटे को, ज़मीन पे लिटा लिटा के वो पीट रहा है। आई नो, आई वाज अबाउट टू से दैट कि मेरा बेटा जो है उसको अच्छा फील कराना चाहता है दैट ही इज पावरफुल। बट जावी, यू नो ना, यू हैव टू बी केयरफुल। जावी, बी केयरफुल, ओके? ही इज आफ्टर ऑल अ बेबी, ओके? Pretend, but don't drop him. His head can hit a rock or something. Acha, now you guys run all the way to the corner. Why? चलो हम Why? लोग चलते हैं आगे। चलो चलो, अब आगे कुछ एक्सप्लोर करते हैं, आगे कुछ एक्सप्लोर करते हैं। नहीं नहीं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ, लेट्स गो एंड सी समथिंग एल्स। देखो वहाँ पे वो आए हुए कपल आए हुए, हम उसको वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो उनको चंबे दिखा रहे हैं, लाड के चंबे हैं वो कह रहे हैं मैं यूं मारूंगा तुम्हारे मैं यहाँ से यहाँ चपेट मारूंगा, मैं यहाँ से यहाँ चपेट मारूंगा। तो हम उनको नहीं दिखा रहे, वो बेचारे पहले ही कॉन्शियस हो गए कि इनके हाथ में कैमरा है। तो अम्मी है उसकी। अच्छा, वालदा है, तो वालदा को, अच्छा वो वालदा को बॉलिंग करके दिखा रहे हैं कि बाबा मामा मैं ऐसे बॉलिंग कराऊंगा आज क्रिकेट। यार वो वालदा नहीं है, शायद उनकी थोड़ी बेचारी भाभी का वेट ज़्यादा हो गया है, आपने उनका वालदा बना दिया है। यार क्या हो गया यार। ओ भाई हेलो यार, ये क्या करते हैं यार। यार ये तो ग्राउंड बन रहा है यहाँ पे। नहीं, ये ग्राउंड नहीं है, ये मेरे ख्याल टैंकी है, ये टैंकी है उसकी वजह। हाँ, ये शायद टैंकी है इस पार्क की। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाँ, ये देखें पानी देख रहे हैं, जो पानी ज़ाया हो रहा है। हमारे घर में पानी नहीं आता, यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। इस पूरे इलाके को पानी दे, बिकॉज दिस इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट कम रियल फॉरेस्ट, ठीक है? इसमें हमने मैन मेड भी है ये, और ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये पूरे का पूरा ना, ये डैम है यहाँ का, इसमें पानी जो है बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे एरिया को पानी की ज़रूरत है। छांगा मांगा ट्रेल, ठीक है? तो छांगा मांगा को ऐसे बोलना क्यों ज़रूरत है? इसको यूँ भी तो बोल सकते हैं छांगा मांगा, इसको यूँ ही क्यों बोलना है छांगा मांगा? खैर, ये किसी ने भी नहीं कहा है, तो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमें जाना चाहिए। ओ या लिसन टू मी जावी जान, इट्स अ हाँ, इट इज़ अ डैम ना, इट इज़ अ वाटर रिजर्वॉयर। आप इसमें जाओगे ना, इसमें गिर गए तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, टैंकी के नीचे ये सीटें रखी हैं, खुदा ना खास्ता टैंकी गिर गई नीचे तो शहादत की मौत ही होगी। तो ये जो है ना, इस बच्चे इसके ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाने की चक्कर में थे, पर हमने उनको बताया कि बेटा आप इधर से ना जाओ, बिकॉज अगर आपने ये किया तो उसका नुकसान ये होगा
कि खुदा ना खास्ता कोई ज़मीन का हिस्सा नरम हुआ तो आप उसके अंदर टुई हो जाओगे, तो वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, ये बैक साइड पे एक रोड है, ठीक है, ठंडी सड़क, कराची यूनिवर्सिटी में भी एक ठंडी सड़क है, वहाँ पे आपको पता है ना फिर क्या होता है। तो यहाँ पर खैर वो नहीं होता, लेकिन शैतान जो है वो उसकी वो एक मूवी आई थी आइडल माइंड्स, वो अगर नहीं देखी हो तो मत देखिएगा, मगर उसके अंदर वो बेसिकली बताते हैं, मैं आपको सिर्फ उसका जिस्ट बता रहा हूँ, तो आपको वो मूवी नहीं देखनी पड़ेगी। वो ये दिखाते हैं उसमें जिस्ट कि जो इंसान खुराफात में पड़ा होता है, उसके पास कुछ अच्छा करने को नहीं होता, तो आइडल माइंड होता है, और उसके ऊपर फिर आके शैतान कब्ज़ा करता है, और शैतान फिर आपको वसवसों में डाल के गलत कार्यों में मुलविस कर देता है। तो ये वो रोड है जो कनेक्ट हो रही थी, और मोस्टली मोस्टली ये रोड एक्चुअली पता है क्या है, जब यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के बच्चे आते हैं ना, तो उनकी बस यहाँ तक आती है, उनको यहाँ पे ड्रॉप करती है, और फिर यहाँ से उनका टूर स्टार्ट होता है। और ये कमरा है जहाँ पे गार्ड बैठ के वो कहता है ये पाइप निकला हुआ है, इससे एक्स्ट्रा पानी नीचे गिरा दो। और ये देखें केले के दरख्त लगे हुए हैं, इसमें केले नहीं लगे हुए, और अगर लगे भी होते तो कौन सा हमने खा लेने थे, हम कोई चोर थोड़ी हैं। कितने सारे केलों के दरख्त, बाबा दिस इज बनाना ट्रीज, दीज आर बनाना ट्रीज, नॉट दिस इज। ये देखिए यहाँ पे टेबल रखी हुई है ताकि आप अगर अपना खाना लाएं तो इस पर रख के खाना खा सकते हैं, ठीक है। ये जकूज़ी है, अगर आपके पास क्या कहते हैं, आप कई दिनों से नहीं नहाए हुए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी मांग सकते हैं, फिर इसमें पानी डालें, फिर उसके बाद जो है स्केबीज़ और ख़ारिश की बीमारियों के साथ आप यहाँ पे ये देखिए छाल भी रखा हुआ है, अपने आप को बॉडी को स्क्रब करने के लिए दबा के स्क्रब करें, कुछ 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 कुछ, उसके बाद जो है डॉक्टर के पास जाके बोलें ये बच्चा खारिश हो गई है, लाल दाने निकल आए सारे जिस्म पे, ये निकाल दो मेरे जिस्म पे से। ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे आज तो कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ पे सारे खोपचे में बैठे होते हैं, और क्या कहते हैं अब यार ये इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बंदा बैठ के अपनी किताब भी लिख सकता है, किताब पढ़ सकता है, ज़िक्र अस्कार कर सकता है, अल्लाह को याद कर सकता है, लेकिन हर एक के अपने अपने शौक होते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जगह ना, मैं सोचता हूँ यार पता नहीं कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मैं छड़पपति हो जाऊँगा, खड़पपति हो जाऊँगा, है क्या। इन द लविंग मेमोरी ऑफ माई फादर एंड मदर सेठ हामिद एंड कनीज़ फातिमा, चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वो रहा हमारा किडनी हिल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप देखिए किडनी हिल का आपको नज़ारा कराता हूँ। ये देखें, ओए होए होए, व्हाट अ ब्यूटीफुल एरिया। वो रहा हमारा नन्ना मुन्ना सा किडनी हिल, और इसके आगे वो सारी जगह देख रहे हो, वो भी सारी जगह है वो से एक्सप्लोर करने के लिए। आओ यहाँ पे एक्सप्लोर करो ना। चवड़ पहन के कौन आता है यार यहाँ पे। उमर तुम भी ना कमाल करते हो यार, कमाल करते हो यार। ओए होए होए, ये देखो ये मेमोरीज बना रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। दीज आर मेमोरीज, ये बच्चों की यादें हैं। What do you mean let's have a break? You just had a break for 30,000 minutes. किडनी हिल जाने के लिए वहाँ जाना है, अगर आपने किडनी हिल जाना, हम तो आज किडनी हिल के इरादे से नहीं आए ना। उसके करीब जाके पार्क में बैठते तो है ना। चलो सही है, कोई मसला नहीं, हम तो अभी ये ट्रेल पकड़ते हैं ना और अपना डायरेक्शन निकालते हैं। आप तो भाई ट्रैवलर हो, आपको कंपस दिमाग में चलाओ अपना कंपस कि यहाँ से किस तरह से रास्ता निकलेगा। Where are we going now? टुवर्ड्स द किडनी हिल्स पार्क। अच्छा तो ये बात है कि अब हम यहाँ से ये ट्रेल पकड़ेंगे और अपने दिमाग के जीपीएस सिस्टम को, ये देख रहे हो कैसा ख़तरनाक बंदा यहाँ पे चल रहा है। ये डंडा है मेरे पास बताऊंगा नहीं, अगर एक दो ऐसे अच्छा नहीं अच्छा चलो, इफ़ यू गाइस ऑल विल क्लाइंब देन वी विल क्लाइंब, इफ अबान Climbing the hill. वी विल सी, लेट्स नॉट मेक अ प्रॉमिस। Trees give peace to the cow. हाँ, trees give peace to the souls. We got hurt by a horn. It's okay, just be careful. I wish the we don't dunk. हाँ इंशाल्लाह ताला। ये देखो खतरनाक किस्म का इंसानी जिस्म और इंसानी गोश्त को खाने वाला दरख्त। वैसे यार अल्लाह हिम्मत दे,
कभी यहाँ पे रात की तारीकी में अगर बंदा जो है ट्रैवल करने के लिए आए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आए, जैसे कि मगरिब की नमाज के बाद ना यहाँ पर अब इजाज़त होती है अंदर चलने फिरने की। लेकिन यार ये जगह कितनी खौफनाक, ख़तरनाक, डरावनी और एक्टिव प्रेडेटर्स के लिए तैयार। मतलब एक्टिव प्रेडेटर्स में यहाँ पे सांप तो डेफिनेटली, बिच्छू डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल से गीदड़ गीदड़ हो सकते हैं, आई डोंट नो। कराची के अंदर गीदड़ है, गो गो हो सकती है, मॉनिटर लिजर्ड, वो भी खतरनाक होती है भाई। काट ले तो लग पता जाएगा तुम्हें, फिर नहीं मुझे कहना कि उमर भाई इसको चूस चूस के जहर निकालो बाहर। तुम्हारा मैं चूसता हूँ जहर। तो लाल सो सुहारना ट्रेल, कोई दरख्त का नाम होगा, लाल सुहारना ट्रेल। और देखिए कैसी ज़बरदस्त ट्रेल है, दरख्तों से लदी हुई। और ये तो इस वक्त दरख्त कम आपको लग रहे हैं, आप यहाँ पे गर्मियों के दिनों में आओ, आपको यहाँ चलने की जगह नहीं मिलेगी भाई। ये सारे दरख्तों के नाम हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओ माय गुडनेस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मस्जिद देख रहे हैं, उस मस्जिद से भी कई कई ज़्यादा किलोमीटर्स आगे है। और उस्मान, उस्मान, वो देख रहे हैं मस्जिद, उस मस्जिद से आगे रास्ता निकलता है, तो मेरे ख्याल से हम ये ट्रेल आगे जाके राइट साइड पे मुड़ के मिलेगी। तो हाँ ये बात है भाई। तो ब्लॉग लंबा हो रहा है, लेकिन ब्लॉग लंबा होने का मकसद ये है कि मैं आपको बेसिकली पूरे का पूरा टूर कराऊं इस ट्रेल का ना। आपको ये ट्रेल पता चलनी चाहिए। ये क्या कि मैं आपको रोक रोक के बस दिखा दूं। आप अभी यहाँ पे नहीं हैं, आप मेरे साथ इस ट्रेल की सैर करें। फिर मैं वही कहूँगा, ये कोई जगह है ये चवट पहन के आने की? मतलब चवट पहन के आप आ सकते हो, लेकिन फिर आप वो वाले चवट पहन लो जो कि ज़रा मर्दाना चवट हैं, सख्त किस्म की चवट हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान भी पहनते हैं, पिशावरी चप्पल या जो उनका सख्त जूता होता है पहाड़ों पे ऊपर नीचे भागने के लिए। ये डेकोरेटिव चवट तो पहन के बंदा दावत पे जाता है, या उसकी दूसरी तीसरी चौथी शादी हो रही है, उस अपने इवेंट पे बैठ के वो ये चवट पहन के बैठता है, या अपने दोस्त की दूसरी तीसरी चौथी शादी के ऊपर वो पहन के बैठता है। ये थोड़ी है कि यहाँ पे ये मड और कीचड़ और इसके अंदर जब वो सैर और सफ़र करने के लिए आया है तो यहाँ पहन के बैठ जाए। ये मस्जिद है कि यहाँ पे अगर आपको जो है एकदम से अजान हो जाए तो आप यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 12:30 हो गए। हम 11:50 पे एंटर हुए थे। या तो हाँ, तो सही है, बड़ी लॉजिकल सी बात है। हम यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। वैसे वज़ू मेरा बरकरार है, यस, हवा ख़ारिज नहीं हुई, गुड। अच्छा, ओके ओके ओके। ये देख रहे हैं पोलन, पोलन उड़ रहा है यहाँ पे, तो बच्चों को एलर्जी हो सकती है। खुदा बस हमारे बच्चों को महफूज रखें, इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, खुदा ना खास्ता इनको ये इफ़ेक्ट कर गया तो मेरे लसन लग जाएंगे, और बेचारे उस्मान के भी। हमारी वाइफ्स, उस्मान की वाइफ का तो नहीं पता, मेरी वाइफ तो मुझे बहुत मारेगी। चंबे, बातों के चंबे, हाथ नहीं मारती, बातों से चंबे लगेंगे। अल्लाह ताला बच्चों को भाई महफूज रखे, कहीं एलर्जी हो गई ना तो मुझे आपका तो नहीं पता, मेरे तो लसन लग जाएंगे भाई। बोलेंगे बहुत बहुत शौक हो रहा था सुबह सुबह पार्क जाने का, एग्जाम्स आए हुए सर पे। हाँ जी, अच्छा चलो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पॉज करता हूँ वीडियो को, दोबारा हम इसे कंटिन्यू करेंगे किडनी के पास पहुँच के। अच्छा, आज के हमारे एजेंडा के अंदर जो है वो किडनी हिल पर जाना शामिल वैसे नहीं था। हमने इरादा किया था हम पार्क के दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, और आपने जैसे कि देखा कि हम उस एरिया में थे कहीं पे, और वहाँ पे हमने आज 2 और मज़ीद ट्रेल लिए। आप देख सकते हैं कि 1 घंटा हमें लग गया उन 2 ट्रेल्स को एक्सप्लोर करने में प्रॉपर। अगर आप ये है कि बस चलते जाना है तो फिर तो आप पूरे पार्क को भी 1 घंटे में पूरे पार्क को भी कर सकते हो, अगर सिर्फ चलना है। लेकिन अगर इंजॉय करना है अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की खूबसूरती को, और इस जगह की सुकून को, इस जगह की खामोशी को, तो हमें उस जगह पे सिर्फ 2 ट्रेल्स को ही एक्सप्लोर करने में 1 घंटा लग गया, जिसमें बच्चों ने इंजॉय भी किया, हमने भी इंजॉय किया।
अब हम वापस आए किडनी हिल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा जो है ना एंट्री पॉइंट है, हमारा एंट्री पॉइंट। हमें यहाँ से चढ़ने में मज़ा आता है, हमें ऐसा लगता है हम कोई एडवेंचर करके ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम किडनी हिल को एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है खुपचे में भाई लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हम उस गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हैं जहाँ पे उस्मान की ख्वाहिश थी कि हम इस गार्डन की तरफ आ जाएं। और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में कराची है ना, ये यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट नेवर नो कि किसके क्या हिडन एजेंडा, क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं। खैर ये जगह तो बहुत अच्छी है क्योंकि देखिए वहाँ पे भी फैमिली है और यहाँ पे फैमिली माहौल भी चल रहा है, कमो बेश मज़ेदार फैमिली माहौल है। ज़ाफ़जान, ज़ाफ़जान, where are you guys going without us? Come back, come back. We will go together. Come back. अच्छा मैं इनके साथ जाता हूँ ऊपर, सही है, अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तो ये देखें जौहर जोशांदा मतलब कि भाई ये ऐसा पानी है कि अगर आप इसमें खुदा न खास्ता नहाने चले गए तो आप बाहर जो है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की भी जो है ना कोई ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म बन के निकलेंगे। अच्छा ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम इस पहाड़ को असेंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह। जब आप कहीं पे ऊपर चढ़ें तो हमेशा सुबहान अल्लाह कहें। तो ऊपर हम चढ़ रहे हैं, इसको पॉज कर, ये हम अपने पहले पड़ाव पे पहुँचे हैं। खूबसूरत ये पूरा ट्रेल एक्चुअली यहाँ पे जाके एंड करता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये यहाँ से उतर के मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ से उतर के उस तरफ, शायद उस तरफ इस पार्क का एक और एंट्री गेट है जो कि वहाँ पे ये एंट्री गेट है, वहाँ पे कोकन पार्क है। कोकन पार्क जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और एक लंबा तवील अरसा गुजारा है एक्सरसाइज कर के। ये जो सेक्सी लुक बनाया है, खुदा माफ़ करे, वहाँ पे एक्सरसाइज कर के बनाया है। वहाँ से निकल के आप सीधा इस पार्क में आ सकते हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ पर जो गेट है ना उसको बंद कर दिया गया। उसको बंद करने की एक और अच्छी वजह ये भी है कि वहाँ से मनचले एंटर होते थे, सीधा किडनी हिल पे चढ़ते थे, कचरा कुंडी बनाते थे, बाहर निकलते थे, अस्सलाम वालेकुम। अब इस किडनी हिल के अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक रास्ता हो गया, वहाँ से उधर उस कोने से बहुत दूर। तो जो इस हिल को एंजॉय करना चाहता है, इस हिल की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, उसको पूरा ट्रेल चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो थकेगा, तो इस दर्द को या इस हिल के मज़े को लेने के लिए वही आएगा जो इस हिल से मोहब्बत रखता है। यहाँ सिर्फ कचरा कुंडी बनाने के लिए नहीं आएगा। और यही वजह है कि हिल पार्क की निस्बत ये जगह कदरे बहुत साफ़ है। मतलब गंदगी यहाँ पर भी है, इंसान ने अपने इंसान होने का सबूत तो दिया। अभी मैं आपको देखो ऊपर चल के दिखाता हूँ, इंसान ने अपने इंसान होने का सबूत हमें यहाँ भी दिया। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इंसान ने अपने इंसान होने का सबूत यहाँ भी दिया। व्हाट? अच्छा ओके, लुक एट दीस गाइस, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Put your hoodie on your head, Aban. Protect your ears. Where is Amar and Amar's Baba? They are sitting. Where? यहाँ भी पीटीआई, मतलब क्या, कोई ज़रूरत नहीं है यार। Why would you do this? What? I'm not talking to you, बेटा। ये देखिए मदनी मस्जिद। तो बताने का मकसद ये है कि भाई यहाँ भी बहुत ठंडी हवाएं हैं, but I'm glad I'm wearing a bandana on my head and my ears are covered. Who's calling? Cold. It's Xavier, cover your head. Xavier, cover your head. चलो, he calling us back. चलो. Xavier, go down. बहुत ठंडी हवा है और मेरे ख्याल से ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप ऊपर जाओगे तो आप बीमार हो सकते हो। हमारी खैर है, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। इसको पॉज करते हैं ताकि मैं उतर सकूं अपनी खूबसूरत चवट के साथ।
हम सिर्फ एक कदम नीचे आए और अचानक जो है सिर्फ एक कदम, मतलब वहाँ पर हम थे, इस शदीद ठंडी हवा थी, यहाँ से एक कदम हम बस नीचे आए, अब हम रिलैक्स हो गए हैं। बिकॉज वो कराची को सुना है मैंने कि किडनी हिल जो है, जावी जावी फ्रॉम हियर वी क्लाइंब फ्रॉम देयर, लेट्स गो डाउन फ्रॉम हियर, लेट्स टेक अ डिफरेंट, जावी इट्स आल्सो द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ही सेज टेक वन रूट एंड व्हेन यू गोइंग बैक टेक अनदर रूट, चलो लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड। We have to do it. नहीं, इट्स अ सुन्ना, सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एक रास्ते से आएँ तो दूसरे रास्ते से जाएं। अच्छा, मैं एक बात बीच में रह गई, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे वैसे तो फैमिली माहौल है, हमारे पीछे भी इस वक्त कुछ फैमिली मेम्बर्स टाइप के लोग उतर रहे हैं, लेकिन बताने वाली बात यह है कि आपका भाई जो है वो इस वक्त हथियारों से लेस है, इलीगल हथियार नहीं, लीगल हथियार, क्योंकि एक्चुअली हथियार आपका भाई खुद है। ठीक है, चीज़ें उसके पास होती हैं जिसके बाद वो बन जाता है ट्रांसफॉर्मर, ख़तरनाक हो जाता है आपका भाई। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए आई विल डू क्रेजी एंड अगली थिंग्स। ठीक है, अपने बच्चों की जान माल इज़्ज़त और आबरू के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए। You will see another side of my personality which you will not like. Zavi, come here. What do you say to Hazel when she's being a naughty baby? That if you will see Bababu's another side, you will freak out. No, I never say that. अच्छा, last time you were telling Hazel when you were scaring her. बेइज्जती कर दी यार, बेइज्जती कर दी। मगर ये बात सच है भाई, झूठ नहीं है, सच है। तो बहुत औसम, खूबसूरत, ज़बरदस्त मौसम है कराची के अंदर। दोपहर के 12 बजे आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं धूप के अंदर कहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। इतनी ठंडक है, इतनी मज़ेदार खुशगवार मौसम है कि आई वुड रिकमेंड यू कि अगले जो 1 या 2 दिन ये सर्दी बाकी रहनी है, मतलब पूरे पाकिस्तान में 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने सर्दी रहती है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन रहती है। तो ये जो 2 दिन की सर्दी आई है ना, इसको कंबल में झुप के सोने की और फिर 12 बजे उठ के हलवा पूरी खाने के लिए जाने की, और फिर उसके बाद बाकी दिन जो है नेटफ्लिक्स एंड चिल, और आई मीन वो भी करें लेकिन उसमें ज़ाया ना करें। सुबह सुबह उठें सख्त सर्दी में, सी व्यू जाएँ, किडनी हिल जाएँ, हिल पार्क जाएँ, और कराची की मुख्तलिफ पार्क्स जाएँ। अगर किसी और आप उस तरफ जाते हैं जौहर या नाज़ाबाद की तरफ, तो पिस्तौल अपनी लेके जाएं। ठीक है, 2 लेके जाएं, एक आप रखें, एक किसी और को दें। ठीक है, ताकि एम्बुश वाला सीन आप लोग कर सको इजीली। ठीक है, गाड़ी के आगे भी जो है ना वो सींगे लगाओ, ताकि अगर किसी को रैम करना हो तो वो भी आपके लिए आसान हो। ठीक है भाई, फैमिली को सपोर्ट सेफ रखने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना, जैसे कहते हैं लव के लिए साला कुछ भी करे, फैमिली के लिए साला कुछ भी करेगा, तो वही वाली बात है। मगर जाएं, द एक्चुअल पॉइंट इज़ कि जाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। सोने का फ़ायदा नहीं है, जो सोता है वो खोता है, दोनों वाला है। एक तो वो ढांचू वाला खोता भी है और वो खो रहा है यार वक्त। 2 दिन की तो सर्दी है कराची में, अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को, इस सुलेमानी व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और इधर हम कुछ देर बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, और उसके बाद बाहर का रास्ता। और अस्सलामु अलैकुम, खुश रहें, आई लव यू ऑल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I'm gonna beat you guys. Get ready to be beaten by me.